have different move at different time. ओके, सो कल क्या था इसके अंदर एनालिसिस और आज क्या है, हम उस बारे में बात करेंगे इसको देख के। अब तो मुझे गोल्ड को देख के ना थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास ना उड़ जाए इससे कुछ दिनों बाद। ऐसे लगता है इसे देख के आजकल। देखो, जो लास्ट एनालिसिस था वो ये था, है ना। और ये बेसिकली यहाँ से था, अभी ऊपर ही चली गई बिल्कुल, यहाँ से रिवर्सल एरिया क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से ये नीचे आ रही है, इसके बाद शायद मैंने कोई एनालिसिस नहीं दिया था क्योंकि कंटिन्यू कर रही थी ये, तो मेरा कोई बड़ा एनालिसिस नहीं था इसमें। अब करते हैं, ये यहाँ तक आई है बस, और यहाँ से आके अपने आप को बाउंस बैक कर रही है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे करते हैं हम लोग। मेरी आवाज़ सबको साफ आ रही है? ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे पास एक पैरेलल चैनल है, ठीक है, दोनों साइड में बना हुआ है। ध्यान से देखो, कोई इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है किसी में भी। देखो, ये जो नीचे बना हुआ है और ये जो यहाँ बना हुआ है, दोनों सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बस सेंट्रल एरिया थोड़ा सा ये साफ़ है, वो थोड़ा सा जब नीचे थी मार्केट ज़्यादा तो उसके अंदर ग्रीन कैंडल ज़्यादा थी, लेकिन अब जब ऊपर चली गई ना, तो ऊपर जाती है ना तो ग्रीन कैंडल कम हो जाती है, क्योंकि जब टॉप पे चली जाती है तो बुल साइड का बाइंग वॉल्यूम धीरे धीरे करके होल्डिंग वॉल्यूम ख़त्म होता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर एरिया बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पर एरिया थोड़ा सा कंसोलिडेटेड वाला, मतलब इसके अंदर वो सेपरेट हो के अपने आप को मतलब क्या कर रहे थे कि जो डाउन ट्रेंड था उसके अंदर धीरे धीरे करके ये आ रहे थे ग्रीन कैंडल, और फिर एकदम से धीरे धीरे करके ख़त्म करा इन्होंने, और फिर अपने आप को पूरा ग्रीन कर दिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, सिंपल, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और अभी अपने आप को दोबारा से और पावरफुल बना रहे हैं। अब यहाँ ये गलती कर देते हैं क्योंकि एकदम से बस्ट कर दिया अपने आप को, हमें क्या चाहिए, ये वही तो गलती है जो दोहराते हैं ये लोग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो पैरेलल चैनल है वो देखो ये है, ये आपको दिख रहा है, ये पैरेलल चैनल है और ये पैरेलल चैनल है। दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। आप अगर देखोगे तो ये भी यहाँ से उठ के इस चैनल को क्रिएट कर रहा था, फिर डाउन ट्रेंड में आ गया था। इसी तरीके से ये भी यहाँ से उठ के इस चैनल को क्रिएट कर रहा है और फिर ये डाउन ट्रेंड में आ गया। अब इसके डाउन ट्रेंड में और इसके डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा फ़र्क है। देखो, ये वाला जो डाउन ट्रेंड है ना थोड़ा सा छोटा है, ये वाला जो डाउन ट्रेंड है वो ज़्यादा बड़ा है। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा बर्स्ट हुआ, एग्जॉस्ट हुआ एकदम से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर ये तसल्ली के साथ नीचे आ रहे हैं, तसल्ली के साथ अपने आप को नीचे लेके आ रहे हैं। तो अब देखो, इस केस में और इस केस में बस ये फ़र्क है कि ये बॉटम पे था तो मार्केट ने अपना ट्रेंड अपसाइड क्रिएट करना ज़्यादा प्रेफर करा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का जो सप्लाई है वो भी ख़त्म हो गई थी, जो मैंने पहले मेज़र करके आपको दिखाया था। और अभी ये जा रही है तो ये 50% एरिया पे है। अपने किसी डिमांड को मेज़र करेंगे तो शायद उसके हिसाब से 50% एरिया पे है ये। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एसआर इंटरचेंज भी बना हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। ठीक है, ये आपको पता ही है क्या होता है, हाउ दस दिस वर्क्स। थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ। ये क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, है ना, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बना, तो ये एसआर इंटरचेंज वाला एरिया हो गया। अभी हमारे लिए ये एक रूफ सरफेस की जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कर्व लाइन यहाँ क्रिएट हो सकती है। अगर हम इस तरीके से दिखाएं तो उसका भी ब्रेक डाउन हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे करके अगर हम इसको देखेंगे तो इसका एक ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल रहा है ऐसे। ठीक है, मैंने कनेक्टिविटी करी, आप देख सकते हो पॉइंट्स 1 2 3। तो यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन होती है, मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ गई। देखो, इसने अपना हाई भी क्रॉस नहीं करा, इसका मतलब ऊपर का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। आप देख सकते हो हाई क्रॉस नहीं हुआ ना इसका, दोनों का देखो, ये जो है ये हाई क्रॉस हुआ नहीं है अभी। तो इसका मतलब है कि कर्व लाइन अभी भी एक्टिव है। अगर मान लो हाई क्रॉस हो जाता तो कर्व लाइन डीएक्टिवेट हो जाती, फिर हमें दूसरी जगह से इसको मतलब इसको और आगे लगाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल के लिए भी ऐसा हुआ नहीं और ये अपने आप को सीधे डाउन लेके आ रही है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है जिससे ये कर्व लाइन कनेक्ट हो रही है। दिस इज़ अवर जो है ये हमारे लिए एक चेंज ऑफ करेक्टर की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये जो पैटर्न है कैंडल जो है हैमर, ये हमारे लिए एक प्रेसिडेंशियल कैंडल की तरह एक्ट कर रही है, पीसीएम इसको बोलेंगे। ठीक है, देखो वाइस प्रेसिडेंशियल ये है हमारे पास,
जो आपको दिख रहा है, देखो ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, यही हमारे लिए ये डायरेक्ट क्रॉस हो चुका है, ये बड़ा वाला, क्योंकि ये लाइन से कनेक्ट है ना। और मैंने आपको बताया कर्व लाइन के जब उठती है तो लेफ्ट साइड में छोटे कैरेक्टर आते हैं और कर्व लाइन पर बड़े कैरेक्टर आते हैं। और जब मार्केट गिरती है, कर्व लाइन हम लोग लगाते हैं, तो उसमें लेफ्ट साइड पर मार्केट में अंदर की साइड, कर्व लाइन के अंदर की साइड क्या होते हैं, छोटे कैरेक्टर आते हैं, और बाहर के और कर्व लाइन पर बड़े कैरेक्टर आते हैं, यानी कि जो बड़े पैटर्न्स होते हैं, जो प्रेसिडेंशियल कैंडल्स होती हैं, वो कर्व लाइन पर आती है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। अंदर की कैंडल से कोई मतलब नहीं होता। अगर अंदर की कैंडल क्रॉस कर भी दी मार्केट ने, मान लो यहाँ से, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे आ जाएगी मार्केट, लेकिन अगर मार्केट अपना मेजर कैरेक्टर चेंज करे तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो हाँ अपने आप को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके या फिर दोबारा से कोई स्ट्रक्चर बना के नीचे लेके आ जाए, तब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन छोटा करती है तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती। वो हो सकता है कि वो सिर्फ अपने आप को पीसी तक लेके आए और फिर रिवर्स कर जाए, जैसे कि अभी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगेगा मार्केट में किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी सप्लाई डिमांड मेजर कर रहा हूँ गाइस। देखो ये एक एन है ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाला हिस्सा मैं मेजर करूँगा जस्ट लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक का एरिया है एंड ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है। और अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट अपने आप को इसी जगह से थोड़ा थोड़ा रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। तो अगर यहाँ से रिवर्स करती है तो हमें डिमांड चाहिए, ठीक है, वो हमें डिमांड चाहिए। यहाँ से डिमांड कितनी आ सकती है वो डिपेंड करता है। देखो अगर ये डिमांड ये वाली लेती है तो ये वाली आ सकती है डिमांड इस तरीके से, यहाँ से लाइक दिस। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पर भी ग्रीन कैंडल आएगा वहाँ मैं लगा दूँ, अभी फिलहाल के लिए नहीं लगा रहा इस वजह से। ठीक है, तो ये पहला एनालिसिस मेरा यही रहेगा, बाकी इसमें और कोई एनालिसिस नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर है, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है, बाकी अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, तो मैं ये शेयर करूँगा, दिस इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। ओके, ठीक है, गॉट इट, समझ आया सभी को। अब आगे की बात करते हैं छोटा सा। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ से एनालिसिस करते हैं। देखो छोटे सी रेंज रखते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये 1000 पॉइंट की रेंज है, आप देख सकते हो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए। और ये अगर आप देखोगे तो जनरली ये जो पूरा हिस्सा है ये एक फेक आउट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक फेक आउट है। हाउ, ऐसा क्यों है? क्योंकि सोचो अगर कोई चैनल अच्छी तरीके से अपने आप को लेके जा रही है, बैंड हो रही है, और फिर ये बैंड होती 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 एकदम से नीचे गिर जाए, तो इसका मतलब है वो अपने रास्ते से बाहर चली गई ना। जैसे एक रेस ट्रैक में लोग भाग रहे हैं और इसमें से मान लो गाड़ियों की रेस हो रही है, उसमें से एक गाड़ी ट्रैक से बाहर चली जाती है, तो वो फेक होगी ना। अब वो क्या करेगी, वो अपने आप को रिपेयर करेगी, दोबारा आएगी तो रेस ट्रैक पे ही। जब तक ये अपने रेस ट्रैक पे नहीं आ रही है तब तक ये फेक आउट है। और इसी का फायदा दूसरे प्लेयर उठाते हैं, जैसे कि रिवर्सल वाले उठाते हैं, इसी का फायदा इसके ऊपर बैठ जाते हैं जाके कि जब ये उठेगी हम वहां तक पहुंच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल एरिया ऑफ द फेक आउट। समझ आया? यस। सो यहाँ पर मैं जो फेक आउट हुआ है उसके लिए भी मुझे इसमें 2 कर्व लाइन लगानी पड़ेगी, एक तो ऊपर की साइड लगानी पड़ेगी, एक नीचे। ऊपर की साइड से पता लगेगा कि मार्केट ऊपर कब जाएगी, उसका ब्रेकआउट हमें नज़र आ जाएगा, और नीचे जैसे गई है उसका ब्रेकआउट, अभी ब्रेकडाउन हमें यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, ईजिली पता लग जाएगी हमें। लाइक दिस, ऐसे करके जितने भी बुलिश कैंडल्स हैं मैं इसमें कनेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। वैसे तो बहुत मुश्किल है इसमें कनेक्ट करना, और फिर भी कोशिश करते हैं, अगर होती है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लाइक दिस एंड परफेक्ट। देख सकते हो बहुत ही अच्छी लाइन चार्ट में, देखो और इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 है ना, ये देखो 1 2 है ना, और ये देखो 3 यहाँ पर इस जगह पर ये रहा, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसी तरीके से ऊपर की कनेक्टिविटी कर देते हैं। ऊपर एक तो है ही अभी फ़िलहाल के लिए, और एक ये 2 हो गया, और एक ये 3 हो गया। बेस्ट।
ठीक है, देखो 1 2 3 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं।